बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। एक्चुअल में स्टूडेंट, हम लोग जो चैप्टर देख रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें एक चैप्टर है बच्चों, सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन जो है ना, ये एक्चुअल में एक चैप्टर से अलग तरीके से, ठीक है। इसके देखो, इसमें 3 पार्ट्स है एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। मैकेनिकल फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है बच्चों, ये रेस्ट पे रहा, हाइड्रोस्टैटिक्स नाम दिया था मैंने, याद है, ये एक अलग टॉपिक था। उसके बाद में बच्चों हम लोग सरफेस टेंशन और बाद में हाइड्रोडायनामिक्स, जो मोशन फ्लो करे, मतलब मोशन रेस्ट रहा, सरफेस टेंशन उसके बाद में, एक्चुअली रेस्ट की ही प्रॉपर्टीज है। उसके बाद में हम लोग देखने वाले थे हाइड्रोडायनामिक्स। तो सरफेस टेंशन की न्यूमेरिकल लेना बहुत जरूरी था। इसके पहले मैंने कैपिलरी में लिक्विड कितनी राइज कर पा रही है और कितनी फॉल, ये विथ न्यूमेरिकल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कशंस किए, 2 न्यूमेरिकल्स आप जाके देख सकते हो। एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज और फॉल में प्रेशर डिफरेंस और यूजिंग द फोर्सेस, ये फार्मूला निकाल के दे, बाद में आपको न्यूमेरिकल लिए है। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल ले रहे हैं बच्चों, ये देखो, बहुत सारे बच्चों को फार्मूले तो पता होते हैं, लेकिन हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल आपको क्या कॉन्सेप्ट देना चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। न्यूमेरिकल इसलिए होते हैं, आपको वो नॉलेज ज्यादा गेन करने के लिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने के लिए होते हैं, और वो न्यूमेरिकल भी आपको बहुत नॉलेज देना चाहता है। क्या आप ओनली इसमें न्यूमेरिकल में नंबर्स कैलकुलेट करना, इसको न्यूमेरिकल नहीं कहते, वो तो मैथ्स में होता है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों फिजिक्स में आप लोगों को न्यूमेरिकल का मतलब बहुत अलग है। न्यूमेरिकल का मतलब यह है कि वो बहुत बड़ा नॉलेज देने वाले। देखो कैसे कैसे नॉलेज मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन है आपके पास। देखो, सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा सा जो फार्मूलेज है लगने वाले, आप लोगों को सभी को पता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो, ये यल नहीं होती है, लेंथ मतलब ही लेंथ नहीं है, लेंथ का मतलब वो डायग्राम देख के है। जैसे कि किसी ने सोप बबल कहा, तो ये फार्मूला हम लोग देखो टॉइस एल लिखते हैं। किसी ने कहा है कि यहां पे डिस्क रखी है, वाटर में डिस्क रखी है, तो डिस्क का एक ही सरफेस आता है और इसकी लेंथ होती है देखो टॉइस पायर, तो ये फार्मूला एफ बाय टॉइस पायर लिख सकता हूं। इसी की जगह पे अगर पानी में बच्चों आपने रिंग रखी, पहले डिस्क थी, ये किसके लिए भैया, डिस्क है। अब रिंग रखो, रिंग के 2 सरफेस आएंगे, सरफेस टेंशन एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, तो यही फार्मूला कैसे लिखोगे आप, टॉइस पायर, लेकिन 2 लगाना पड़ेगा आपको। 2 क्यों, कि 2 सरफेस, मतलब वही बोल रहा हूं बच्चों, यल मतलब लेंथ ही नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी डायग्राम कैसी है। इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं कि आप लोगों को न्यूमेरिकल नॉलेज गेन करने के लिए होते हैं, सही तरीका होना। देखो सरफेस टेंशन के मैंने अलग अलग फार्मूले किया। इसके बाद में वर्क डन लिखते थे हम लोग 2 × DA, ठीक है। ड्रॉप रहा तो, बबल रहा तो यही 2T × DA। अब ये DA मतलब एरिया, एरिया स्फीयर है, क्या है, सभी के ऊपर 4πr² आता है स्फीयर का, है ना। तो आप लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए। किसी ने ड्रॉप का प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालने के लिए कहा, तो आप लोग लिखोगे 2T/R, और यही प्रेशर बच्चों ये ड्रॉप के लिए है। किसी ने कहा कि बबल के लिए, तो 4T/R रख सकते, ठीक है ना। और ये भी रेडियस कौन सी, अंदर बाहर, ये सभी चीजें हम लोग 1 by 1 पढ़ने वाले आज। ये 3 फार्मूले आपको आना चाहिए। हाइट का फार्मूला ऑलरेडी मैंने दिया था, 2T cos θ / R rho g, मिल गई, समझ में आ रहा है ना। तो वो फार्मूला आप लोगों को, जो बहुत सारे बच्चे कहते कि इंपॉर्टेंस फार्मूले बनाओ, तो इंपॉर्टेंस फार्मूले के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया। सबसे पहले यहां पे मुझे क्वेश्चंस दिए वाले 6, इसके ऊपर पहले डिस्कशन करेंगे, अगर टाइम मिलता है, होता है कर, तो और भी न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, मतलब सरफेस टेंशन दी वाला 0.072 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द वर्टिकल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटेच द फ्लोटिंग पिन, पिन होती है पता है ना, पिन, है ना, और इसकी लेंथ दी वाली ये 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। ये सरफेस ऑफ वाटर पे दी वाली है। हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं ये पता होना बहुत बहुत जरूरी है। हम लोगों को फोर्स रिक्वायर्ड कितने लगने वाला है, क्या लगने वाला है, ये बताना है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले सरफेस टेंशन टी दी वाला है,
0.072, मैं इसको लिखने की आदत है 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। शिफ्ट करने की आदत है, आपने नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द फ्लोटिंग लेंथ दी वाली भैया वो है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं इसको मीटर करना चाहता हूं 2.5 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर। छोटे में से बड़े में तो प्लस होना चाहिए, कब छोटे में से बड़े में, तो यही होता है, बराबर है। ओके, बढ़ना आगे, ऑल इज वेल। हाँ, अब मुझे बता भैया, यहां पे पिन है, पिन के दो सरफेस समझो वाटर में डाल दिया, ये मार्कर पिन है, ऐसा कंसिडर, दिखाई देगी पिन है मेरे पास लेकिन दिखाई नहीं देगी। अब इसमें डाला तो कितने सरफेस आएंगे वाटर सरफेस, देखो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, बात समझ में आया। एक सरफेस टेंशन इस साइड में है, एक इधर के साइड में है, तो दो बार है। तो इसकी जो लेंथ है बच्चों, हम लेंथ को इस कैपिटल एल, इसको स्मॉल एल बोलेंगे, टॉइस एल बोलेंगे। क्यों बोला टॉइस एल, समझ में आ रहा है? क्योंकि जब भी आप पानी में पिन डालोगे तो दो सरफेस टेंशन उस पर एक्ट हो रहे, एक हो रहा है इस साइड में, इस साइड में, है ना। तो दो है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है ऐसे। तो ये 2.5 10⁻² मीटर, तो ये हो गया 5 10⁻² मीटर। कोई शक है भैया, समझ में आ रहा है? अब हम लोग फोर्स निकालने के लिए तैयार है, ठीक है। T इंटू कैपिटल एल, समझे ना। अरे T इज इक्वल टू अभी लिखा है मैंने, करेक्ट है। तो F इज इक्वल टू T इंटू एल। तो F T टेंशन है मेरे पास 72 इंटू 10⁻³ और L है 5 इंटू 10⁻²। तो फोर्स मिल रहा है यहां पे 10 ये हो गए 35 और ये 36, ठीक है, 10⁻⁵ यहां पे न्यूटन, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 3, ये 2 से शिफ्ट किया -3 न्यूटन, फोर्स न्यूटन में ही निकालते। कोई शक है भैया? पॉइंट शिफ्ट किया ना 1 2, तो देखो 2 छोड़ के पॉइंट, इसलिए 2 से कम हो गया। ये था पहले का आंसर। मतलब बच्चों ये जो बता रहा है, तो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड वर्टिकली फोर्स, जो फोर्स है वर्टिकली इसके ऊपर इतना है 3.6 रिक्वायर्ड टू डेप्थ, फ्लोट करने के लिए इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। चलो बढ़ना आगे, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, सेम सवाल है। देखो पहले दो सवाल ले ले, हर फार्मूले के ऊपर 2 सवाल है हमारे पास, ठीक है। 2 सवाल है, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लो पहले। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे फ्लैट सर्कुलर प्लेट, प्लेट है रिंग नहीं, प्लेट, प्लेट समझते हो ना, नाश्ता करते होंगे ना, रेडियस दी वाली बच्चों ये, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, द सरफेस टेंशन भी दिया है, ठीक है। कोई टेंशन है भैया? तो फोर्स निकालनी है हम लोगों को, बहुत इजी कहानी है। समझ लो पहले, सबसे पहले कि यहां पे फोर्स कितना लगने वाला, मतलब बच्चों ये जा रहा है हमारा, इसमें पानी भरे वाला ऐसे, ठीक है, इसमें प्लेट रखी है, प्लेट समझते हो ना आप, ठीक है ना, ये प्लेट है, ओके, ये प्लेट है। इस प्लेट मतलब ये प्लेट रखी इस पे, तो ये पूरी कंप्लीट होती है इस भरे वाली, पता है ना आप लोगों को। तो उन्होंने कहा है हम लोगों को उस टाइम पे रेडियस दे वाला है, रेडियस वो है 0.01 मीटर, मैं इसको 10⁻² मीटर लिख सकता हूं, 2 से शिफ्ट किया -2, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, यस टी सरफेस टेंशन दे वाला है 0.075, अभी किया 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। कोई टेंशन है? इतनी चीज दी वाली है, बाकी कुछ भी नहीं है। मुझे फोर्स निकालना है। सबसे पहले भैया ये जो प्लेट है, समझो पानी है ऐसे, ये पानी, उसके ऊपर मैंने प्लेट पकड़ के रख दिया ऐसे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन कहाँ आएगा? बाजू में, उंगली ऐसे रिंग के, क्योंकि अंदर पूरी प्लेट से मटेरियल से भरे वाली, जो स्टील की प्लेट है तो स्टील भरे वाला पूरा की पूरा, बात समझ में आ रही है ना, पूरा भरे वाला है, ये पूरा भरे वाला है। मतलब उसका कांटेक्ट ओनली कहां आ रहा है भैया? इधर इस साइड में। अलग पेन से निकालू क्या? मतलब इस बाजू में, जो बाजू में इधर 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 आएगा, इधर ऐसा, ठीक है ना। मतलब रिंग से काली सरफेस टेंशन इस पे लग रहा है। तो यहां पे फोर्स इज इक्वल टू T इंटू एल, लेकिन एल कौन है भैया? टॉइस पार। क्यों? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। अगर इसी जगह पे रिंग रहती तो अंदर भी पानी बाहर भी पानी, देखो रिंग डालो पानी में ऐसे, देखो अंदर और एक बाहर सरफेस टेंशन लगा रहा है, समझ में आ रहा है ना। एक अंदर आ रहा है, अंदर से लगा रहा है फोर्स, है ना, एक बाहर से भी फोर्स लग रहा था सरफेस टेंशन का, ठीक है ना।
तो चलो भैया, तो F इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से यही फार्मूला T इंटू टॉय स्क्वायर डालना चाहिए यल की लेंथ। तो T की वैल्यू मेरे पास 75 इंटू 10⁻⁻, सरफेस टेंशन मतलब T, यहां पे 2, पाई की वैल्यू 3.14 और R है 10⁻²। कोई शक है? तो फोर्स इज इक्वल टू, यहां पे हो गया 150, ये 3.14 10⁻⁵, -3 -2 2 मार्क के लिए सवाल बोर्ड में आता है भैया। बोर्ड क्या इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल है ये बोर्ड के लिए। चलो एक काम कर सकता हूं मैं, इसको 15 मानता हूं और इसको 31.4 इंटू 10⁻⁵। समझ में आ रहा है पॉइंट क्यों शिफ्ट किया है? एक जीरो खा लिया इसने पॉइंट ने। चलो तो 15 का टेबल सबको आता है, 15 4 जा 66, 15 1 जा 15 और ये 21 2 कैरी, ठीक है। 15 3 जा 45 प्लस 2 47, कहां पॉइंट आएगा भैया? एक छोड़ के, ये 10⁻⁵ न्यूटन। आपकी बुक्स में अगर देते हैं ऐसे ये, तो भी मुझे कबूल है, कबूल 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 है भैया, इतना फोर्स लगेगा। कुछ लोग बोलेंगे चलो और शिफ्ट करो सर, 1 2 3 7 न्यूटन, तो भी चलता है। इस फॉर्म में लिख सकते, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तीनों भी सही है, ठीक है। आपकी मर्जी, जो चाहे तब चाहे, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं। देखो फार्मूला लिखा है आधा मार्क। देखो बच्चों लॉजिक है, फार्मूला तो सबको पता है, सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन लेंथ कौन सी लेनी है ये दिमाग में आना चाहिए। कौन सी लेनी है? जो भी जहां सरफेस टेंशन लग रहा है, भले वो एयर का भी हो सकता है, बबल में एयर का सरफेस टेंशन लगता है भैया। सरफेस टेंशन मतलब लिक्विड पे के ऊपर ही नहीं होता, जैसे कि बोर्ड के ऊपर एयर का सरफेस टेंशन है ना, जैसे कि स्टाइल पे एयर का सरफेस टेंशन है। अगर ग्लास भरू तो ग्लास पे किसका? वाटर का, यहां पे पानी भरा तो जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन रहता है। तो वैसे भैया देख लेना कि सरफेस टेंशन कहां लग रहा है, कितने सरफेस है, 1 या 2, और वो शेप कौन सा है? रिंग शेप है, सर्कल है ना, सर्कल जैसे, या आपका प्लेट रखी है, या आपने कोई रेक्टेंगल रखा है, या स्क्वायर रखा है। सभी चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको कि इस लिक्विड के अंदर या किसी के अंदर भी जो फ्लूइड है उसमें अपने कौन से शेप की यहां पे मटेरियल रखा है, कौन से शेप का मटेरियल रखा है, शेप क्या है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता, मायने करता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है भैया, ठीक है। मतलब आपको फार्मूला पता होने से कोई फायदा नहीं है, साथ में लॉजिक। बच्चों इसी से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते। एक बात ध्यान में रखना है आप लोगों को, मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हो कि हमारा लॉजिक अच्छा बनना चाहिए तो बच्चों ऐसे ही आप लोगों को न्यूमेरिकल करना पड़ेंगे, ठीक है। बढ़ना आगे, कोई टेंशन। चलो नेक्स्ट है हमारे लिए, ध्यान देना भैया आगे, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो। ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 6 मिलीमीटर, ठीक है, ब्रेक इनटू नंबर्स ऑफ ड्रॉपलेट, मतलब कि बड़ा ड्रॉप था और उसको ऐसा फेंक दिया तो उसने छोटे 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 बूंद बना दिए। ईच ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, बाद में जो छोटा ड्रॉप था टूटने के बाद, ज्यादा नंबर्स ऑफ ड्रॉप बनने के बाद, तो उन्होंने कहा है कि कितने ड्रॉप बनेंगे ऐसे। अगर एक बड़ा ड्रॉप है जिसका उनका कहना है, देखो क्वेश्चन नंबर अपना जो 3rd है, उनका कहना है कि एक बड़ा ड्रॉप है, ये बड़ा ड्रॉप है, इसको तोड़ दिया तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे, ऐसे 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 बहुत बनेंगे, ठीक है ना। ये अब मैं तो इतने नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है, ओके। इतने ऐसे छोटे 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 ड्रॉप बन गए उसके। इसका जो रेडियस था, कैपिटल R बोलेंगे 6 मिलीमीटर, लेकिन ये छोटे ड्रॉप का, अब ये छोटा ड्रॉप यहां निकाल रहा हूं मैं क्योंकि यहां रेडियस निकालना पॉसिबल है, और ये जो स्मॉल R है ना वो 1 मिलीमीटर से बना। तो ऐसे कितने ड्रॉप बने होंगे इस ड्रॉप से, ये मेरा सवाल है। समझे भैया? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल, ओके। आप लोगों को नंबर्स ऑफ ड्रॉपलेट निकालने का फार्मूला होता है, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, सिंपल सी कहानी, 200 रुपए दे मैंने आपको, टोटल कितने मेरे पास 200 है। आपको मैंने बोला कि आप लोगों को इसको 5 लोगों में बांटना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे करोगे डिवीजन 440, समझे ना। मतलब क्या करोगे, टोटल नंबर्स
डिवाइड बाय हाउ मेनी टोटल ब्रेक कितने करने हैं, नंबर्स ऑफ ड्रॉपलेट कितने करने हैं। ये हमारे लिए यहां पे फार्मूला हो सकता है, लेकिन ये वॉल्यूम के बारे में है ना, तो इसके लिए मैं नंबर्स ऑफ ड्रॉपलेट निकालने का फार्मूला बनूंगा। ठीक है, यहां पे फार्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप, है ना, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। कोई शक है? अब वॉल्यूम निकालने का क्या फार्मूला होता है भैया? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम समझते हो ना, स्पीयर होता है ये, तो ड्रॉप तो स्पीयर होता है, और छोटे के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती होगी भैया। वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप, तो इसके लिए फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर कौन सा? कैपिटल। और इसका ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो 4/3 पाई पाई गिड़े भी कैंसल। मतलब बच्चों मुझे इससे लेना देना है ओनली आर बाय स्मॉल आर का क्यूब। मेरे ख्याल से स्मॉल आर की वैल्यू मुझे पता है, जो 6 मिलीमीटर है, बाद में कन्वर्ट करेंगे लगे तो, डिवाइडेड बाय 1 मिलीमीटर। इसका स्मॉल आर 1 मिलीमीटर है, तो 1 है, तो इसका क्यूब है, क्यूब मतलब 216। अरे दोनों यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको करना है, किसी ने कहा है कि सर उसको कन्वर्ट करो 10⁻³ और ये 10⁻³ कन्वर्ट किया तो -3 कट हो जाएगा ना, कोई टेंशन नहीं, इसलिए कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। मतलब बच्चों मैं ये तो कैलकुलेशन बहुत इजी यार, सबको आता है ना 6 का क्यूब क्या होता है, ठीक है ना। नहीं आता तो 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि मेरा जो बड़ा ड्रॉप था, उस ड्रॉप को अगर किसी चीज पे फेंक दूं या उसको तोड़ दूं मैं, है ना, और तोड़ने के बाद उसके छोटे छोटे ड्रॉप बने, और उस ड्रॉप का हर ड्रॉप सेम है, लेकिन ना ध्यान रखना इक्वल ड्रॉप है। 1 मिलीमीटर अगर उसका ड्रॉप का रेडियस हो, तो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स, इससे 216 मिलेंगे मुझे, 216 होंगे तैयार। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए भैया, ठीक है ना। नहीं तो सॉल्व कर रहे हैं 216 क्या है पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखना है हम लोगों को, 4th नंबर पे जो सवाल है आपके सामने रखे वाला है, ठीक है। 4th नंबर का जो सवाल दिए वाला है उस पर हम लोग अभी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही इजी और हलवा सा सवाल है। 2 सोप बबल हैव द रेडिया इन द रेशो। 2 सोप बबल है, ड्रॉप नहीं, बबल ड्रॉप में फर्क है। बबल के 2 शेप होते हैं बच्चों। बबल जो छोटे बच्चे हवा में उड़ाते हैं, देखोगे ऐसे छोटे छोटे बबल्स, और उस बबल के अंदर भी हवा होती है, बाहर भी हवा होती है। तो हवा का और वो जो बबल का सरफेस है, उसका सर पे टेंशन अंदर से भी होता है, बाहर से होता है, 2। और ड्रॉप में एक ही, क्योंकि अंदर पूरा लिक्विड भरे वाला रहता है ड्रॉप में, और ओनली एक ही वाटर का और एयर का सर पे टेंशन एक ही बार आता है, एक ही सरफेस कांटेक्ट में आता है। यहां पे 2 सरफेस कांटेक्ट में आते हैं बबल में, ध्यान रखना, यही गलती करते बच्चे, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन निकालना है बबल का रेशो। चलो बहुत ही इजी और हलवा सा सवाल है मेरे ख्याल से भैया। चलो 2 मार्क के लिए सवाल है आज के पूरे। यहां पे सबसे पहले आपको वर्क डन के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। एक्चुअल में T/D ये फार्मूला है, लेकिन मैं 2 क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है। एक्चुअल में T/D फार्मूला है, मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि बबल है, बबल को 2 सरफेस है। तो वर्क डन 2T मल्टीप्लाई एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसका बच्चों? बबल। बबल एक स्फीयर है, वॉल्यूम होता है 4/3, देखो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया होता है किसका है बच्चों? ये स्फीयर का। क्यों? जैसे स्फीयर जैसे बिहेव करने लगते हैं ऐसे, है ना। मुझे लगता है भैया रेशो वर्क डन का और रेडिया दिए वाला है, तो इन दोनों का ही रिलेशन है ये, बाकी लोगों का रिलेशन दिया ही नहीं हम लोगों को, तो बाकी के बारे में क्यों सोचेंगे हम लोग। क्योंकि भैया यहां पे मुझे जो रेशो दिया गया है, यहां पे R1 बाय R2 इज इक्वल टू 4:3। इसका मतलब ये है, ये रेशो दिया है, देखो वहां पे दिया है रेशो। या कुछ लोग बोलेंगे R1:R2 इज इक्वल टू 4:3 लिखूं तो भी चलेगा। ये रेशो और वर्क डन बोला है ना, तो हमको टेंशन बोला है ना कुछ, बाकी तो कांस्टेंट वैल्यू हो तो मर जाएगी ऐसे भी, देखो ना 2 से 2 मरेगा क्योंकि रेशो ये। तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन फर्स्ट 2 सेकंड, और रिलेशन डायरेक्टली है इसलिए R1 बाय R2 का स्क्वायर। स्क्वायर है ना, देखो ना R का स्क्वायर है, तो वर्क डन
बताओ भैया, R1 की वैल्यू यहां पे 4/3 स्क्वायर है, इसका 16/9। तो यहां पे वर्क डन का जो रेशो मिल रहा है 16:9, ये मुझे वर्क डन का रेशो मिल रहा है। जो पूछा है वर्क डन का जो रेशो है वो पूछा था मुझे। समझे? कोई दिक्कत है भैया? बहुत इजी और हलवे से सवाल है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। ओके, बढ़ना आगे। चलो नेक्स्ट देखना है भैया हम लोगों को 5th नंबर पे जो सवाल दिया है आपके लिए। चलो 5th, ऑलरेडी मैंने 2 सवाल लिए थे, आपको बताया मैंने हाइट के बारे में, राइज कब होती है और फॉल कब होती है। माइनस कॉस थीटा माइनस आ गया तो फॉल होता था हमारा रिक्वेड। कॉस थीटा पॉजिटिव तो हाइट भी पॉजिटिव, मतलब ऊपर राइज होना। ठीक है ना सर, बीच में मत लाओ। चलो कोई टेंशन नहीं। देखो, एयर बबल ऑफ रेडियस दीवार है 0.2 मिलीमीटर is situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure. Surface tension दी वाला है 7.2 into 10⁻², न्यूटन पर मीटर दिया गया है भैया। बहुत सिंपल सा और हलवा सा है, मेरे ख्याल से आपके पास ऑलरेडी गिवन डेटा है। चलो बताना है जल्दी जल्दी। सर रेडियस दी वाली है हमारे पास 0.2 है क्या मिलीमीटर, तो 2 into 10⁻⁻1 मिलीमीटर, तो इसको और 2 into 10⁻⁻4 मीटर कर सकता हूं मैं। समझे? क्योंकि भैया न्यूटन पर मीटर ये ऐसा यूनिट है, मिलीमीटर ये छोटा यूनिट है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ये पॉइंट इसके लिए शिफ्ट किया, पॉइंट है इसलिए, और मिली का 10⁻³ -3 है, -1 -4 हो गए। और सरफेस टेंशन जो है, टेंशन जो दिए वाला है 7.2 10⁻² न्यूटन पर मीटर। मेरे ख्याल से भैया हमारे पास जो सवाल है वो प्रेशर, मतलब प्रेशर कितना क्रिएट कर रहा है, यही क्वेश्चन है ना। बबल सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, कैलकुलेट द गेज प्रेशर। प्रेशर निकालना है, चेंज इन प्रेशर बोलेंगे हम लोग। ठीक है, क्या फार्मूला भैया? 2T/R। सही है, कोई टेंशन है? ओके, ऑल इज वेल। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। चेंज इन प्रेशर 2, टी दी वाला है 7.2 into 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 into 10⁻²। आर की वैल्यू 2 से 2 मर गया, तो चेंज इन प्रेशर 7.2 10⁻² ये ऊपर गया -2, ये हो गया +4, तो चेंज इन प्रेशर 7.2 10⁻²। या इसको हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं 720। देखो 1 2, देखो ना ये पॉइंट है 1, इसके बाद में 0 देना पड़ेगा, और ये न्यूटन पर मीटर, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। इतना है, कैलकुलेटेड गेज प्रेशर निकालना था। सही है भैया। एयर बबल रेडियस दी वाला है सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस पे जस्ट बिलो है, मतलब एक ही सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है ना। एयर बबल है लेकिन एक ही आ रहा है, नहीं तो बबल को लग रहा है तो लोग बोलेंगे सर 4 होगा, नहीं, ये क्या है नीचे बाद में पढ़ो। सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, जस्ट बिलो है, अंदर है वाटर सरफेस। ठीक है ना, कैलकुलेट द गेज प्रेशर, तो एक ही सरफेस ऑफ कांटेक्ट, मतलब एक ही कांटेक्ट में आ रहा है इसमें। ठीक है, बढ़ना भैया आगे। चलो 6 नंबर का सवाल, और आज के सवाल हो रहे हैं हमारे खत्म, बहुत ही इजी से थे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नीचे करना पड़ेगा क्या? मेरा थोड़ा नहीं करने की जरूरत नहीं है। चलो ओके डन। अब देखो, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, रेडियस दी वाला भैया 3 मिलीमीटर एट रूम टेम्परेचर, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट टेम्परेचर 20 है ना डिग्री सेल्सियस इज 4.65 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है वहां पे दिया है। पहले सबसे पहले इस सवाल में भैया मुझे गिवन डेटा क्या दी वाला है 6 नंबर। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी रेडियस, रेडियस दी वाला है 3 मिलीमीटर। ठीक है, उसको कन्वर्ट करो मिली टू मीटर -3 मीटर, मिली टू मीटर -3, सेंटीमीटर -2 होता है, डेसीमीटर रहा तो -1 मीटर, कन्वर्जन है। रूम टेम्परेचर, सरफेस टेंशन ऑफ द मर्क्यूरी, सरफेस टेंशन, और टेंशन दे वाला है 4.65 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर। और प्रेशर जो है बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आउटसाइड का प्रेशर मान रहे हैं हम लोग, वो दिया है 1.01 × 10⁻5 पास्कल। ठीक है,
मुझे निकालना है बच्चों इनसाइड, मर्क्यूरी के इनसाइड प्रेशर क्या होगा। सिंपल से बात है भैया, मर्क्यूरी का ये ड्रॉप है, ये मर्क्यूरी का अंदर भरे वाला पूरा मर्क्यूरी भैया, ठीक है, कोई टेंशन है। उन्होंने कहा कि इस सरफेस पे जो टेंशन है, ठीक है, वो टेंशन दिए वाला है इस पे, ये जो टेंशन है ये 4.65 10⁻⁻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 ⁻1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक्चुअल में 10⁵ लिखते हैं, 1.01 लिखने की जरूरत नहीं होती, मैक्सिमम कैलकुलेशन में अब दी है इसलिए लिख रहा हूं मैं। तो इनसाइड का प्रेशर कितना होगा, जो कि अपना स्पेरिकल बना के रख रहा है, ये जो स्पीयर परफेक्ट स्पीयर बना के रखता है कौन, मर्क्यूरी। तो इसका मतलब इनसाइड का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा भैया। अरे भैया एक तो एक प्रेशर है ये सर पे टेंशन वाला, ठीक है ना, सर पे टेंशन वाला, एक सर पे टेंशन वाला एक्चुअल में यहां नहीं होता है, वो कैसे होता है मालूम है, मैं आपको बता देता हूं, चलो थोड़ा लॉजिक पढ़ा देता हूं बच्चों देखो, ये अंदर, ये मॉलिक्यूल्स अंदर अंदर खींचना मतलब सर पे टेंशन है, अपना एरिया कम करना चाहता, अपना एरिया कम, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर का है ऊपर, जो हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो ये कौन सा है, ये सर पे टेंशन एक्चुअल में, ये अंदर खींच रहे मॉलिक्यूल, एक दूसरे को सिकोड़ना चाहते हो, आजा 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 आजा, ऐसे सिकोड़ते हैं, और इसके कारण एक परफेक्ट स्फीयर बनता, कोई सी फोर्स ज्यादा होता है अंदर, वो अपना मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है, मिनिमम कम से कम एरिया रखना चाहता है, इसके कारण वो जो सर पे टेंशन है वो ये है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर का जो प्रेशर है, इसका मतलब उसको परफेक्ट बनना है तो अंदर से भी एक फोर्स है बच्चों, अंदर से भी एक फोर्स है, वो फोर्स नहीं क्या, इन दोनों देखो ये ऐड हो रही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये सर पे टेंशन दोनों ऐड, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, अंदर अंदर की तरफ दबाना, और जो आउटसाइड जो इनसाइड का जो प्रेशर है ये इसको बैलेंस कर रहा है, नहीं तो ये तो पूरा अंदर ही आता था ना, तो इसको रोक के जो रख रहा है ये इनसाइड प्रेशर है। इनसाइड प्रेशर दो प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीओ मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा जो है सरफेस टेंशन, कौन सा है लगी था ऐसे लिखो, सरफेस टेंशन। कोई शक है भैया, मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में ले रहा हूं लेक्चर्स, और यहां पे ड्रॉप है, और ड्रॉप के लिए जो सरफेस टेंशन होता है 2T/R होता है, ध्यान रखना। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10⁵ है भैया, और सरफेस टेंशन है 2T/R। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलेंगे सर डायरेक्ट वैल्यू डालो, 2T टेंशन कितना है 4.65 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
3 इंटू 10⁻³ चलो, तो हम लोग अभी कैलकुलेशन पे उतर गए हैं। 10⁵, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो गए 10, ये हो गए 12, 13, 1, 8 और 9 डिवाइड बाई 3, ये गए ऊपर, तो ऊपर गया तो भैया हो गया +2। समझे? +2 क्यों हो गया भैया? कोई शक है? समझ में आ रहा है +2 क्यों हुआ है? क्योंकि माइनस, देखो -3 ऊपर हो गया, +3 -1 10⁻²। अरे माइनस का प्लस हो गया, बाकी कुछ नहीं है। चलो, इनसाइड द प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵, यहां पे 3 1 जा, यहां पे 3 3 जा, आज क्या हो रहा है, 3 1 जा, और ये 10⁻²। अरे मुझे तो 5 करना पड़ेगा इसको, तो ही मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैंने बोला एक काम करेंगे, इसको हम 10⁵ रखते हैं, ठीक है, इसको भी करना है 5, तो 0 पॉइंट कितने से, 3 से, 1 2 3, 10⁵ हो रहा क्या? देखो बोला, शिफ्ट करो, 1 2 3, देखो 1 2 3 हो गए तो 2 बराबर है। चलो, इनसाइड का प्रेशर हो रहा, फिर ये दोनों की एडिशन, ठीक है, ये 10⁵ मैंने कॉमन निकाला है। चलो, इन दोनों की एडिशन आती है सबको 1.01, और ये है 0.003 ठीक है ना, ये 13101। हाँ, मतलब बच्चों ये जो प्रेशर है हमारे पास, P इनसाइड का प्रेशर है 1.0131 10⁵ पास्कल, इतना प्रेशर है। कहां? इनसाइड। दिखाई दे रहा है भैया आपको? इनसाइड जो प्रेशर है वो है मेरे पास
हमारे पास 1.0131, मतलब जो इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है, हाँ लग रहा भी ज्यादा, 10⁵ है भैया, है ना, और इससे ज्यादा देखो थोड़ा ज्यादा आ रहा है ना, 1 यहां तक सही है, लेकिन 131 यहां से ज्यादा है, तो ज्यादा लग रहा है कि नहीं, मतलब आउटसाइड से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो स्फेरिकल पे ज्यादा ही होता है। दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते भैया आप अपनी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये थे बच्चों, इनसाइड का प्रेशर ज्यादा ही होता है, हाँ इनसाइड का प्रेशर हमेशा ज्यादा ही होता है, इसलिए तो हम एक्सेस ऑफ प्रेशर, और वो भी बहुत नहीं, थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए तो हमने सरफेस एनर्जी पढ़ी थी, उसके बाद में और क्या पढ़ा था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, है ना, कि जो इनसाइड से प्रेशर ज्यादा, हाँ एक्सेस ऑफ प्रेशर पढ़ा है, एक्सेस ऑफ प्रेशर पढ़ा है, उसमें वही तो एक्सेस ऑफ प्रेशर, देखो ये एटमॉस्फेरिक, ये प्रेशर, ये एक्स्ट्रा, तो ये एक्सेस प्रेशर कैसे होता है, प्रेशर डिफरेंस निकाल देते हैं। तो बच्चों ये थे आपके न्यूमेरिकल, इसके बाद में हम लोग विस्कोसिटी, ये बाकी के सभी कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, शेयर करो, लाइक करो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी प्लान।